बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन जंग रोकने की तमाम कोशिशों के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेना यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव पर हर दिन बमबारी कर रही। शहर खंडर में तब्दील गया और यहाँ रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों को भागना पड़ा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहाँ मोर्चा संभाल रखा है जो रूस को आगे बढ़ने से रोक रही है। अब हम चलेंगे दूसरी खबरों की ओर। देश भर में होली की पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और देशवासियों को बधाई दी। यूक्रेन युद्ध में कम से कम 816 आम नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन के मारियुपोल में रूस के हवाई हमले का निशाना बने थिएटर में मलबे से अब तक 130 लोगों को जिंदा निकाला गया। थिएटर में जहां पिक्चर चल रही थी वहां कम से कम ऐसा 1200 के करीब लोग थे। वहां पर 10 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली फिल्म संस्थान में आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन अनिवार्य, केरल हाईकोर्ट। यूक्रेन में चल रहे संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शुक्रवार को फोन पर बात करेंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ताज़ा खुफिया आकलन के मुताबिक रूस को यूक्रेन में अपना हमला जारी रखने में संघर्ष करना पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए रूस की वास्तविक मांगें क्या हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम का ऐलान किया। यूक्रेन के शहर लविव पर रूस के मिसाइल हमले, क्या पुतिन बदल रहा है अपनी रणनीति। शुक्रवार की सुबह लविव में 3 बड़े धमाके होते ही आपात सेवाओं का वाहन सायरन बजाते हुए घटनास्थल की तरफ दौड़ने लगे। इस हमले में रूस की मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन के लविव शहर में एक विमान मरम्मत प्लांट को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले का निशाना बना प्लांट शहर के केंद्रीय इलाके से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। आखिर रूस ने लविव को निशाना क्यों बनाया? लविव पर क्यों हमला करना इस युद्ध में इतना अहम मायने क्या रखता है? क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं? वहीं दूसरे शहर माइकोलिव पर मिसाइल हमला, कई लोग मारे गए। यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलिव में सेना की बैरकों पर मिसाइल हमले में कई लोग मारे जाने की रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 45 लोग मारे गए। ओडेसा में मौजूद बीबीसी संवाददाता एंड्रयू हार्डिंग के मुताबिक शहर के उत्तरी इलाके में स्थित सेना की बैरकों पर कम से कम 2 मिसाइलें गिरी। बचाव और राहत कार्य चल रहा है। हार्डिंग के मुताबिक इन बैंकरों की स्थानीय सैनिकों की परीक्षण दिया जा रहा था। ये सैनिक काला सागर के तट की तरफ से रूस की सेना के भारी आक्रमण को रोकने की प्रयास कर रहे थे।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में 17 मार्च तक कम से कम 816 नागरिक मारे गए और 13,033 घायल हो गए। रूस के मानवाधिकारी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारी कार्यालय OHCHR के मुताबिक अधिकतर लोग भारी बमबारी से मारे गए। इसमें भारी तोपखाने से गोलाबारी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से बमबारी, मिसाइल हमले और हवाई हमले शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि भीषण हमले का शिकार कई शहरों से डाटा शामिल नहीं किया गया, वहां की जानकारी नहीं ली गई। यूक्रेन परिवार योजना के तहत ब्रिटेन से जारी किए 6500 वीजा। और आपको मैं एक तस्वीर में दिखाता हूँ यूक्रेन की राजधानी कीव के तहस नहस हुई इमारत है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की मिसाइल हमले में लगातार जारी है ये तस्वीरें। शुक्रवार सुबह कीव में हुई एक मिसाइल धमाके की है, जिससे इमारत को तहस नहस कर दिया गया।